दर्शनार्थियों से निवेदन है, अनावश्यक गेट को घेर के ना खड़े रहे। दर्शनार्थियों को दर्शन करना है, उनसे निवेदन है आगे जाके लाइन में लग जाएं। लाइन हर महादेव भैया ये फोटो व्हाट्सएप भेजना बताइए बंद अरे उसी का चलिए चलिए। अरे भैया अच्छा यार मोबाइल कहाँ से आ गई। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम अपने लोकार्पण के बाद लगातार हम लोग उसमें सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, चाहे वो श्रद्धालुओं की सुविधाएं हों या जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनको ऑपरेशन की व्यवस्था हो, सब कर रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे ये भी है कि हम लोग बाबा के लिए एक बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं कि एक यूनिक प्रसाद हो जिसको श्रद्धालु आए और वो देखें कि वो केवल धाम में ही मिले। इस तरह के प्रसाद का हम लोग प्रयास करें। ऐसा अन्य मंदिरों में भी कई मंदिरों में किया जाता है, चाहे वो तिरुपति जी हों या महाकालेश्वर मंदिर हो या अन्य मंदिरों में, पटना में हनुमान जी मंदिर है, ऐसे कई मंदिर है जिनमें इस तरह के प्रसाद की व्यवस्था है। तो हम लोगों ने भी ये विचार किया है कि इस तरह की कुछ एक यूनिक प्रसाद बनाया जाए ताकि श्रद्धालु जो इतनी अधिक संख्या में आ रहे हैं वो बाबा के धाम में कोई अपनी यादगार चीज़ लेके जाएं, प्रसाद लेके जाएं और ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे आके धार्मिक कर्मकांड करते हैं तो उनका भी एक मतलब एक अलग चीज़ है कि प्रसाद उनको मिले। कौन कौन से प्रसाद होंगे मुख्य रूप से? तो अभी तो हम लोग इस पे मंथन करें, विचार करें, लेकिन शीघ्र ही जिससे लागू होंगे तो इसे बताया जाएगा कि इस पे कि जो बाबा के प्रिय हो, शास्त्रों के अनुसार हो, उस पर हम लोग विचार करके उसका एक विशेष नाम भी रख नामकरण करते हुए प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। शीघ्र ही इस पर कई विद्वानों से मंथन करें, शीघ्र ही इस पर बताएंगे कैसे लागू हो रहा है। मंदिर शिवरात्रि तक मंदिर की व्यवस्था भी बदलने की बातें की जा रही है। अब गर्भगृह में केवल मंदिर प्रशासन के लोग ही जा पाएंगे, पुलिस की एंट्री नहीं होगी, क्या है वो व्यवस्था?
एक्चुअली हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं व्यवस्थाओं में, ताकि श्रद्धालु जो आते हैं उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सके। इस संदर्भ में जो प्रोटोकॉल है या टिकट से व्यवस्था, उस व्यवस्था को भी लगातार सुधार कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि मंदिर छोटा था और सभी कई स्टेक होल्डर थे जो लगातार दर्शन कराते थे, लेकिन हम सब लोगों ने डिसाइड किया, बैठ करके हायर कमेटी से डिसाइड हुआ कि एक तिरुपति के तर्ज पर प्रसाद देने की बातें की जा रही हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, कितने सहूलियत होगी श्रद्धालुओं को? देखिए, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ही प्रसाद की व्यवस्था हो रही है कि कम से कम मंदिर से प्रसाद श्रद्धालु के साथ उनके घर तक जाएगा। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से श्रद्धालु भी प्रसाद पाने में, अपने उसको ले जा करके अपने लोगों में वितरित करने में असमर्थ होते थे। ये अच्छी व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा जो की जा रही है। इसके साथ ही अब मंदिर पुलिस वाले जिस तरह से गर्भगृह में श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते थे, उसको ध्यान में रखते हुए अब श्रद्धालु अंदर पुलिस वालों को एंट्री नहीं दी जा रही है। देखिए, ये काशी की जनता की मांग थी, आज से नहीं शुरू से, क्योंकि पुलिस प्रशासन का बर्ताव श्रद्धालुओं के प्रति कभी भी नरम नहीं रहा है। वो एक सेकंड बाबा का दर्शन दीदार कर नहीं पाते थे और उनको खींच के फेंक दिया जाता था। अगर मंदिर प्रशासन इस व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है तो इससे सुखद कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन वो मर्म नहीं जानता था। प्रशासन बाबा के पास श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करता था, खींच के फेंक देता था, दर्शन नहीं हो पाता था लोगों का। तो ये अगर प्रशासन कर रही है, मंदिर प्रशासन अगर उस व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, आप बाबा विश्वनाथ के रोजाना के श्रद्धालु हैं। अब तिरुपति के तर्ज पे प्रसाद देने की बातें की जा रही है, कितनी सहूलियत होगी अगर तिरुपति की तर्ज पे प्रसाद? अगर ठीक उसी तरीके से दी जाए तब तो बहुत सहूलियत होगी, लेकिन यहाँ तरीका रह कहाँ पाएगा, तरीका रह नहीं पाएगा। वो जब कोई अधिकारी उस पर तरीके पे लागू करना चाहेगा तो कुछ दिन के बाद गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले विशाल सिंह जी ने भी कोशिश की थी, वो भी घर घर तक प्रसाद बंटवाए थे, लेकिन उसके बाद उनके जाते ही वो फिर बंद हो गया। शिवरात्रि फिर आई है, इसके पहले की भी शिवरात्रि बीत गई, नहीं बटा, और जब विशाल सिंह थे तब बटा था। अच्छा, लेकिन अगर तिरुपति के तर्ज पर दिया जाएगा तो आसानी होगी, श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, क्योंकि खास प्रसाद होगा, खास। जी सर, अगर मिलेगा प्रसाद तो प्रसाद है, उसमें खास क्या है और जो आम क्या है ये कोई बात नहीं है। प्रसाद है तो बाबा का प्रसाद है। अब रह गई बात कि अगर वो उसी तर्ज पे मिल जावे। मैं बहुत बचपन में गया हूँ एक बार तिरुपति बालाजी में, और मुझे जो वहाँ की यादें हैं वो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी व्यवस्था एक और बन रही है, जो प्रशासन के पुलिस के लोग गर्भगृह में दर्शन कराते थे, श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी भी होती थी, लेकिन अब व्यवस्था बदल रही है। अब मंदिर प्रशासन के लोग दर्शन कराएंगे तो क्या श्रद्धालुओं को सुविधा? ऐसा है सर ना कि वो दर्शन कोई भी करावे, जब वहाँ पर ये होगा कि ये हमारे अपने विशेष हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो और चाहे तो वहाँ के पुजारी प्रशासन हो, चाहे कर्मचारी प्रशासन हो, जब वो विशेष अपने विशेष को विशेषता देने पर उतारू हो जाएंगे ना, तो फिर कोई सिस्टम वहाँ रहेगा नहीं। परेशानियाँ होती थी, क्योंकि परेशानियाँ तो होती ही हैं, परेशानियाँ उनसे भी होती हैं, परेशानियाँ ये लोग भी पैदा करते हैं। अगर पुलिस वाले कोई चीज़ को बनाते हैं नियम, तो पहले उनको ये भी करना पड़ेगा कि वो भी उसको फॉलो करें। उनका भी कोई आदमी आएगा तो वो भी विशेष नहीं होगा, और जब इनके भी कोई आदमी आएंगे तो वो भी विशेष नहीं होगा, भले वो वहाँ के कर्मचारी हो। तो श्रद्धालुओं की